हनुमान जन्मोत्सव पर इन चीजों का खरीदना माना जाता है बेहद शुभ। भर जाते हैं अन्न धन के भंडार। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंगबली। हनुमान जन्मोत्सव पर खरीद लाए, यह चीज चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। प्रिय मित्रों, हनुमान जन्मोत्सव हिंदू धर्म में एक पवित्र पर्व है जो भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन ही माता अंजनी और वानरराज राजा केसरी के घर बजरंगबली का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। साथ ही इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर देश भर के हनुमान मंदिरों में भगवान बजरंगबली जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जगह जगह पर भगवान हनुमान जी के नाम से भव्य भंडारों का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भक्तों भगवान हनुमान जी को भगवान राम के परम भक्त और संकट मोचन के रूप में पूजा जाता है। भगवान हनुमान जी पवन पुत्र, बजरंगबली और महावीर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। शास्त्रों के अनुसार संकट मोचन हनुमान जी आज भी धरती पर विद्यमान हैं और भक्तों के कष्टों को हरने वाले देवता माने जाते हैं। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के पवित्र पावन दिन पर भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली जी का सच्चे मन से स्मरण करने से और श्रद्धा भाव और विधि से पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और साधक को भगवान श्री राम और भगवान हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भक्त हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली की कृपा पाने के लिए व्रत भी रखते हैं और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा भक्तजन हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं और तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों को आप हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा भाव विधि विधान के साथ खरीदते हैं तो आपको भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि इन चीजों को हनुमान जन्मोत्सव पर खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आप इन चीजों को हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा भाव से खरीदते हैं तो आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, रातों रात आपका बेड़ा पार हो जाता है, सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक जाता है, जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा घर से भी नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही आपका भाग्य भी मजबूत होता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा आपके रिश्तों में भी मिठास उत्पन्न होती है और आपके रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती हैं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में हनुमान जन्मोत्सव का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा करने की विधि क्या है और हनुमान जन्मोत्सव पर किन चीजों की खरीदारी करने से भगवान बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आपको हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान से सिर्फ जीवन में असफलता हासिल होती है। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री राम जी और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे,
तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम जय बजरंगबली लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में हनुमान जन्मोत्सव का शुभ पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि इस वर्ष 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जन्मोत्सव का शुभ पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर शुरू होगी और 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार साल 2025 में हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान हनुमान जी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 12 अप्रैल को सुबह 7:35 से लेकर सुबह 9:11 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। साथ ही 12 अप्रैल शाम 6:45 से लेकर रात 8:08 तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय भी आप भगवान बजरंगबली जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। तो भक्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस साल 2025 में हनुमान जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। आइए अब जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव का महत्व क्या है और हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि क्या है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। इस दिन हनुमान जी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को भगवान बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चल रही हर तरह की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साधक को भगवान हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम और माता जानकी की कृपा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव पर व्रत पूजन करने से कुंडली में मंगल और शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही इस दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और बिगड़े हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। वही हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि के बारे में बात करें तो हनुमान जन्मोत्सव पर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान हनुमान जी और भगवान श्री राम जी का सच्चे मन से ध्यान करें। इसके बाद मंदिर जाएं, भगवान हनुमान जी को प्रणाम करें और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। साथ ही अगर चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो इसके आपको विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भगवान हनुमान जी को केसरिया रंग का चोला चढ़ाएं और मीठे पान का बीड़ा और गुड़ व चने का भोग अर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि भगवान हनुमान जी की पूजा में हमेशा चमेली के तेल का दिया ही जलाएं, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है। अंत में श्रद्धा भाव से विधि विधान से हनुमान चालीसा व हनुमान जी की आरती का पाठ करें। इस तरह भगवान बजरंगबली की पूजा अर्चना करने से भगवान हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक के अन्न धन के भंडार भर देते हैं। तो भक्तों, ये था हनुमान जन्मोत्सव का महत्व और पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर किन चीजों के खरीदने से भगवान बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना है। आपको यह मानना है या नहीं मानना है, यह सिर्फ आपकी मर्जी है। हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आपको यह वस्तुएं हनुमान जन्मोत्सव पर जरूर खरीदनी है।
लेकिन हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा भाव और सच्चे मन से इन वस्तुओं को खरीद लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक जाएगा, आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाएंगे और जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपके घर में भगवान बजरंगबली जी का वास होगा और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा, जिससे जीवन में घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और आपको पूजा पाठ करने का फल भी प्राप्त होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर किन चीजों की खरीदारी करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। नंबर 1, चौमुखा दीपक। प्रिय भक्तजनों, हनुमान जन्मोत्सव पर चौमुखा दीपक जलाना विशेष शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दीपक 4 मुखों वाला होता है जो चारों दिशाओं में रोशनी फैलाता है और प्रतीकात्मक रूप से चारों दिशाओं की नकारात्मकता को दूर करता है। इसके अलावा दीपक जलाने की परंपरा केवल रोशनी के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने और आत्मशुद्धि के लिए होती है। खासकर जब यह दीपक सरसों के तेल में जलाया जाए और उसमें 2 लौंग डाली जाए तो यह हनुमान कवच का काम करता है। साथ ही ऐसा करने से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करने से भय, रोग और दरिद्रता समाप्त होती है। ऐसे में आपको हनुमान जन्मोत्सव पर चौमुखी दीपक जरूर खरीदना चाहिए और इसको प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 2, राम नाम की अंगूठी या माला। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि भगवान हनुमान जी के जीवन का मूल आधार राम भक्ति है। उनका प्रत्येक कार्य भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित होता है। इसीलिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन श्रद्धा भाव से राम नाम अंकित अंगूठी या रुद्राक्ष की माला खरीदना और उसका उपयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन जब आप अंगूठी खरीद रहे हों तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उस अंगूठी में राम नाम लिखा हो। इसी प्रकार हनुमान जन्मोत्सव पर रुद्राक्ष की माला से राम राम या हनुमान चालीसा का जाप करने से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है और ध्यान केंद्रित होता है। इसके अलावा यह माला मन को शांत करती है और भक्त को नकारात्मक विचारों से दूर रखती है। साथ ही राम नाम की माला का जाप करने से आपको भगवान हनुमान जी के साथ साथ आपको भगवान श्री राम जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 3, सिंदूर और चमेली का तेल। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर और चमेली के तेल का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अत्यंत प्रिय माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता ने जब भगवान हनुमान जी को मांग में सिंदूर लगाते देखा तो उन्होंने पूछा कि यह क्यों लगाते हो। तब भगवान हनुमान जी ने कहा कि यह सिंदूर वह भगवान श्री राम की लंबी उम्र के लिए लगाते हैं। इससे प्रसन्न होकर माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त भगवान हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेगा उसके बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसीलिए हनुमान जन्मोत्सव पर सिंदूर और चमेली का तेल खरीदना और उसका प्रयोग कर हनुमान जी की मूर्ति पर लेपन करना शुभ और फलदायक माना जाता है। नंबर 4, तांबे का छोटा सा फरसा। प्रिय भक्तों, हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर आप तांबे का छोटा फरसा भी घर ला सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं फरसे की पूजा भी की जाती है। आप सभी को बता दें कि इसकी आकृति त्रिशूल जैसी होती है। साथ ही फरसा को घर लाने से वास्तु दोष दूर होता है।
इसके अलावा फरसा घर लाने से भाग्य मजबूत होता है और साथ ही साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा भक्तों, हनुमान जन्मोत्सव के शुभ दिन पर आप गदा खरीद सकते हैं। सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान जी को गदा प्रिय है। ऐसे में आप हनुमान जन्मोत्सव पर गदा खरीदकर मंदिर में इसे लाकर रख सकते हैं। इससे हनुमान जी प्रसन्न हो सकते हैं, साथ ही आपके रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 5, मूर्ति। जी हाँ भक्तों, हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की नई मूर्ति या चित्र को खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ हनुमान जी का निवास होता है, वहाँ भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, रोग, भय और दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव पर मूर्ति या चित्र को खरीदकर घर के पूजा स्थल, मुख्य द्वार या दक्षिण दिशा में स्थापित करना अत्यंत फलदायक माना गया है। विशेषकर पंचमुखी हनुमान, संजीवनी पर्वत उठाते हुए या राम नाम जपते हुए चित्र को अधिक शक्तिशाली और रक्षक माना जाता है। ऐसे में अगर आप हनुमान जन्मोत्सव पर नए चित्र या मूर्ति को लाकर विधिवत स्थापना कर राम नाम का जाप करते हैं, तो जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आय के नए नए मार्ग खुलते हैं, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 6, लाल वस्त्र। प्रिय भक्तजनों, लाल रंग भगवान हनुमान जी का प्रिय रंग माना जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा, वीरता और भक्ति का प्रतीक होता है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पावन पर्व पर लाल वस्त्र खरीदना और उन्हें पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में पूजा के समय लाल वस्त्र धारण करने से भक्त की भक्ति शक्ति प्रबल होती है और पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही कई भक्त इस दिन अपने पूजा घर के लिए लाल रंग का कपड़ा, चादर या वस्त्र खरीदते हैं, जिसे पूजा स्थल पर बिछाया जाता है। इसके अलावा स्त्रियां इस दिन लाल साड़ी या चूड़ियां धारण करती हैं, जिससे उनके जीवन में सौभाग्य और सुख शांति आती है और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। नंबर 7, केसर। प्रिय भक्तों, पूजा पाठ में केसर का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और केसर भगवान हनुमान जी को भी प्रिय होता है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के शुभ दिन पर केसर घर लाना और उससे हनुमान जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देते हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही केसर के साथ भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से रुके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पूजा कर रहे हों तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो भगवान हनुमान जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 8, नारियल। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में नारियल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। साथ ही नारियल को हिंदू धर्म में श्रीफल कहा गया है और यह एक अत्यंत शुभ और पवित्र वस्तु मानी जाती है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा भाव से नारियल खरीदकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर भगवान हनुमान जी को अर्पित करना भक्त के संकल्प और समर्पण का प्रतीक होता है। लेकिन नारियल को चढ़ाने से पहले उस पर सिंदूर, अक्षत, फूल और मौली बांधनी चाहिए। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि जब आप संकल्प पूर्वक हनुमान जी को नारियल अर्पित करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। विशेष रूप से यदि आप कोई विशेष कार्य, मुकदमा, यात्रा या विवाह संबंधी चिंता में हो तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 9, धार्मिक पुस्तकें। प्रिय भक्तजनों, हनुमान चालीसा,
सुंदरकांड और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भक्त के लिए आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के दिन यदि आप नई धार्मिक पुस्तक खरीदते हैं, विशेष रूप से हनुमान चालीसा, तो यह आपकी आत्मा को बल, मन को शांति और जीवन को दिशा प्रदान करता है। इसके अलावा यदि आप हनुमान चालीसा का नया संस्करण लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर स्थापित करें और प्रतिदिन उसका श्रद्धा भाव से पाठ करें, तो साधक को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 10, पूजा पात्र। प्रिय भक्तों, पूजा में उपयोग किए जाने वाले पात्रों का विशेष महत्व होता है और हनुमान जन्मोत्सव पर तांबे या पीतल से बने नए पूजा पात्र खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धातुएं शुद्धता, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। इसके अलावा पूजा थाली, घंटी, दीपक, कलश, जल पात्र आदि यदि इस दिन नए खरीदे जाएं और उनका शुद्ध भाव से उपयोग हो तो पूजा और अधिक प्रभावी होती है। साथ ही तांबे और पीतल की वस्तुओं में ध्वनि और ऊर्जा को संचित करने की क्षमता होती है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। साथ ही भगवान हनुमान जी को भी इन धातुओं में बने पात्रों से अर्घ्य देना विशेष फलदायक होता है। ऐसा करने से साधक को स्वास्थ्य संबंधी मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 11, लाल फूल और फल। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान हनुमान जी को लाल रंग के फूल, विशेष रूप से गुड़हल और गुलाब, अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि यह फूल वीरता, भक्ति और तेज का प्रतीक होते हैं। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव पर इन फूलों को खरीदकर पूजा में चढ़ाना विशेष लाभकारी होता है। इसके अलावा भक्तों, लाल फूलों के साथ साथ हनुमान जी को फल अर्पित करने का भी विशेष महत्व होता है। विशेषकर केला, सिंदूरी नारियल और मीठा पान जैसे फल प्रसाद के रूप में चढ़ाना धार्मिक रूप से पुण्यदायक माना गया है। साथ ही यह फल न केवल देवता को प्रिय हैं, बल्कि इन्हें भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आपके रिश्तों में अनबन चल रही है तो वह भी दूर होती है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है। तो प्रिय भक्तों, यह थी वह चीजें जिन्हें हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पावन पर्व पर खरीदने से भगवान बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।